सोचिए, अगर किसी रिश्ते का अंत हो जाए तो क्या उसे दोबारा शुरू करना इतना आसान होता है? और अगर धर्म, समाज और कानून तीनों बीच में हो तो सही जानकारी होना कितना जरूरी हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर, हलाला के नियम। कितने दिन बाद दोबारा निकाह संभव? यह वीडियो सिर्फ जानकारी और समझ के लिए है, किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि हलाला शब्द का मतलब क्या है। इस्लामी फिक़ह में हलाला उस स्थिति को कहा जाता है जब पति पत्नी के बीच तलाक के बाद दोबारा निकाह की संभावना पर चर्चा होती है। अक्सर लोग इसके बारे में अधूरी या गलत जानकारी रखते हैं, जिससे भ्रम पैदा होता है। इस्लामिक परंपरा के अनुसार अगर किसी महिला को 3 तलाक हो चुका हो तो वह सीधे उसी पति से दोबारा निकाह नहीं कर सकती। बीच में एक अलग और वास्तविक निकाह होना जरूरी माना जाता है, जो पूरी तरह स्वाभाविक और बिना किसी योजना के होना चाहिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। कई विद्वानों के अनुसार जानबूझकर या प्लान करके किया गया तथाकथित हलाला धार्मिक रूप से सही नहीं माना जाता। यानी यह कोई औपचारिक प्रक्रिया या नियमों की सूची नहीं है, बल्कि एक विशेष परिस्थिति से जुड़ी धार्मिक व्याख्या है। अब सवाल आता है, कितने दिन बाद दोबारा निकाह संभव होता है? इसका जवाब सिर्फ दिनों में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसमें एक अहम अवधारणा होती है जिसे इद्दत कहा जाता है। इद्दत एक प्रतीक्षा अवधि होती है जो तलाक या पति की मृत्यु के बाद रखी जाती है। इस अवधि का उद्देश्य भावनात्मक, सामाजिक और पारिवारिक स्पष्टता देना होता है। तलाक की स्थिति में आमतौर पर यह अवधि 3 मासिक चक्र या लगभग 3 महीने के आसपास मानी जाती है। हालांकि व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार फर्क हो सकता है। इद्दत पूरी होने के बाद ही महिला किसी नए निकाह के बारे में सोच सकती है। अगर नया निकाह होता है और वह रिश्ता भी स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है, तभी पुराने पति से दोबारा निकाह की संभावना बनती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रक्रिया को किसी तरह की मजबूरी या व्यापारिक रूप देना कई लोगों के अनुसार गलत माना जाता है। इसी वजह से समाज में इस विषय पर बहुत बहस और अलग-अलग राय देखने को मिलती है। अब बात करते हैं भारत के कानून की। भारत में समय के साथ तलाक और 3 तलाक से जुड़े कानूनों में बदलाव हुए हैं। अदालतों के कुछ फैसलों के बाद तुरंत 3 तलाक को अवैध घोषित किया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना था। आज के समय में कानूनी और सामाजिक दृष्टि से यह जरूरी माना जाता है कि किसी भी रिश्ते का फैसला सोच समझकर और कानून के अनुसार लिया जाए। इसीलिए बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि हलाला के नियम वास्तव में क्या हैं और क्या यह हर स्थिति में लागू होता है। सच ये है कि धार्मिक व्याख्याएं और कानूनी नियम दोनों अलग अलग स्तर पर काम करते हैं। कई बार समाज में जो बातें सुनने को मिलती हैं, वे पूरी सच्चाई नहीं होती। इसलिए सही जानकारी के लिए विश्वसनीय स्रोत और विशेषज्ञों की राय लेना जरूरी है। आज के दौर में जागरूकता सबसे बड़ी जरूरत है। रिश्तों में सम्मान, सहमति और समझ किसी भी कानून से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कानून सिर्फ एक ढांचा देता है, लेकिन इंसानियत और संवेदनशीलता ही रिश्तों को मजबूत बनाती है। अंत में आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि ऐसे संवेदनशील विषयों पर खुलकर लेकिन सम्मान के साथ चर्चा होना जरूरी है? अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही बैलेंस्ड और फैक्ट बेस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आपके अनुसार सही जानकारी समाज को कैसे बदल सकती है? मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सवाल